हम लोग निकालेंगे आज के अध्ययन और मनन के लिए निर्गमन 14 का 15। निर्गमन 14 का 15। यहोवा ने मूसा से कहा, यस, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। यस, यहाँ पर लिखा है 14 का 15। फिर से दोबारा पढ़िए ताकि हम ध्यान से सुन सके। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। हाँ, यहां से कुछ करे या यहां से आगे बढ़े। प्रभु की आज्ञा अपने लोगों के लिए क्या है? इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा उस वक्त क्या थी कि आप आगे बढ़े। क्या करें? आगे बढ़े, कुछ करें, आगे बढ़े। और एक वचन हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री और इसका 3रा अध्याय और 13 और 14 पद जो है हम प्रभु की उपस्थिति में यहां पर पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि यस, मैं पकड़ चुका हूँ, यस, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, हाँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, हाँ, आगे की बातों को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ, हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर 13 पद ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यह लिखा है कि भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, जो बातें पीछे रह गई, जो फ्यूचर है, उन बातों को भूलकर, उनको पीछे रखकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, कहां पर? आगे बढ़ता हुआ मैं इनाम को क्या कर सकूं? हासिल कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दोनों वचनों के द्वारा एक चीज हमारे सामने निकल कर आती है, और वो क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। बोलिए, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। प्रभु की स्तुति हो। इजरायली लोग एक जगह थे और एक जगह होने के कारण मूसा से परमेश्वर कहता है कि आप कब तक दुहाई दोगे, कब तक प्रार्थना करोगे? अब आप प्रार्थना तो कर रहे हो, एक चीज करो, आगे बढ़ो, आगे कुछ करो, है ना। यहां पर पौलुस भी कहता है कि मैं पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को भुलाकर मैं आगे बढ़कर उस इनाम को मैं प्राप्त करना चाहता हूं जो इनाम परमेश्वर मुझे देना चाहता है। आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ पीड़ाएं होती हैं, दुख आता है, और जब समय आगे बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो अब हम सारी चीजों को भुलाकर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सारी चीजों को भुलाकर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमको ठहरे रहना नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति ठहरा रहेगा तो क्या वो उन्नति पाएगा? है ना। और किसी के ठहरे रहने से दुनिया ठहर जाएंगी? नहीं, है ना। आप बोलते हैं कि मैं ठहरे रहा तो सब ठहर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आप ठहरे रहेंगे तो आप रुक जाएंगे। और नेचर का भी एक नियम है, जो ठहरा रहेगा वो ठहरा ही रह जाएगा, है ना। पर जो आगे बढ़ेगा वो उन्नति पाएगा और वो मुकाम को हासिल करेगा। हालेलुया। और ये नियम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है कि यदि हम आत्मिक तौर से बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, दृढ़ होना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव है जब हम आगे बढ़ेंगे।
हालेलुया। बोले आगे बढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर एक सवाल के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक सवाल के साथ हम क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं। तो परमेश्वर मनुष्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है? प्रभु आगे तो बढ़ाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को वो आगे बढ़ाना चाहता है। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर प्रभु उनकी आत्मिक उन्नति करना चाहता है। आपकी आत्मिक उन्नति हो, प्रभु मनोमन चाहता है। उसकी इच्छा ही है कि आप आत्मिकता में बढ़ो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ, आप परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाओ। ये प्रभु चाहता है। पर उसके लिए हम कई बार क्या हो जाते हैं? ठहरे रहते हैं। प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो कैसे एक मनुष्य को आगे बढ़ाना चाहता है? यहां पर कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के लिए हम क्या करते जाते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तरीके यहां पर दिए गए हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। और पहला तरीका जो है, पहला जो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है विश्वास और भरोसे के माध्यम से। यदि हम परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या जरूरी है? परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा। और जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा नहीं होगा, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ाए नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। आगे बढ़ना है प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए, तो जरूरी है कि आपको और मुझको विश्वास और भरोसा जरूरी है। विश्वास और भरोसे के माध्यम से हम परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरना हम ठहर जाएंगे। एक वचन है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। पढ़िए कोई एक व्यक्ति। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना और वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, याद करके सब काम करना। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, तो बिना परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। नीति वचन का इस प्रकार से कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। परमेश्वर में आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो, आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हो, मसीहत में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह संभव तभी होगा जब हम क्या करेंगे? यहोवा पर पूरा भरोसा रखेंगे। बोलिए, पूरा भरोसा रखेंगे, पूरा भरोसा रखेंगे। और नीति वचनकार बहुत ही सुंदर से कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा। और कई बार क्या होता है, सबसे ज्यादा हम अपनी बुद्धि का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। और हमें लगता है कि परमेश्वर कम बुद्धिमान है और हम ज्यादा बुद्धिमान। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगता है कि परमेश्वर कम बुद्धिमान है और आप ज्यादा बुद्धिमान हो? कोई हाथ नहीं उठाएगा। हालेलुया, क्योंकि ऑलरेडी आप बुद्धिमान हो और आपको पता है कि कब आपका हाथ उठाना है और कब आपका हाथ नीचे रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। कई बार क्या होता है मालूम है, ये चीज हम हर वक्त लागू नहीं करते। बुद्धि का सहारा न लेना, वरन पूर्ण मन से, पूर्ण रूप से यहोवा पर क्या करना? भरोसा रखना। एक उदाहरण आप सबको मालूम है। किसका उदाहरण मालूम है? अब्राहम का, है ना? अब्राहम सबको मालूम है। अब्राहम कौन है? परमेश्वर का जन। और उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया? बात किया।
सबको मालूम है? यस। और परमेश्वर ने कहा तू अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़कर उस देश की ओर चले आ जो देश मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ मालूम है? अब्राहम बिना विचार किए, वहां पर अब्राहम ने विचार किया क्या? नहीं, बिना विचार किए अपने पत्नी को, अपने भतीजे लूत को साथ में लेकर चल पड़ा अनजान देश में, अनजान लोगों के बीच में। ये उदाहरण जितना हमें सुनने के लिए आसान लगता है, उतना सुनने के लिए जितना आसान है उतना प्रैक्टिकली बहुत कठिन है। हम बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि का सहारा न लेते हुए वो अपनी पत्नी और अपने भतीजे के साथ चल पड़ा। हालेलुया। उस परमेश्वर के कहने से, जिस परमेश्वर को उसने कभी अपने आंखों से देखा भी नहीं, केवल आवाज को सुना। हालेलुया। शब्दों को सुना और शब्दों को सुनकर उसने विश्वास किया, भरोसा किया कि जो कुछ स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार मुझे चलना है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो जातियों का मूल पुरुष बना, वो जातियों के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उसने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अब्राहम ने भी एक जगह अपने बुद्धि का बड़ा सहारा लिया। कौन सी जगह मालूम है? एक जगह हो गया और राजा ने देखा, है ना, वहां ऐसा बाइबल में लिखा है कि उसे लगा कि मेरी पत्नी अति सुंदर है और राजा क्या करेगा? क्या मार डालेगा? नहीं है, अपने साथ ले जाएगा और अपनी रानी बनाएगा, है ना। तो उसने क्या क्या मालूम है? पत्नी को क्या बना दिया? ये क्या दर्शाता है? अपनी बुद्धि का सहारा लेना। जब निकला तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, और बीच में जब आया तो उसको लगा कि यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे, ये सोचकर कि ये किसकी पत्नी है? अब्राहम की। बहन बोलूंगा तो कम से कम बच जाऊंगा। हालेलुया। ये क्या है? बुद्धि का सहारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम ऐसी बुद्धि का सहारा लेते ना, आता असं करून पाहतो, प्रभु बोलता है ऐसा मत करो, जो मैंने कहा वो सिर्फ फॉलो करो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मैं तुम्हें नियुक्त निशाने तक पहुंचाऊंगा और तुम्हें मैं सफल करूंगा। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? प्रभु ने असं करा लगते हैं ना। यहाँ के लोग बड़े डेंजरस है, और यदि उनको पता चला कि ये मेरी पत्नी है, अब्राहम कहता है ना, हालेलुया, तो वो मुझे मार देंगे और सारा को अपने महल में ले जाएंगे ना। और बाइबल में लिखा है कि वैसे ही हुआ, है ना। इसने बहन तो बोला, पर राजा ने क्या किया? सारा को अपने साथ लेके गए, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उधर करेक्शन किया। कैसे क्या मालूम है? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता है, परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी ओर से बुलाया है, तो प्रभु बीच रास्ते कैसे छोड़ सकता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उस देश के ऊपर प्रभु ने बीमारियों को भेजा। हालेलुया। और ऐसा लिखा है कि वहां की औरतों के जीवन में इतनी पीड़ाएं आए कि वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाए, उनके गर्भ गिरने लगे। किसके कारण? अब्राहम के कारण। सोचिए, आपकी नजर में, परमेश्वर के नजर में आपकी वैल्यू, आपकी कीमत कितनी बड़ी है। प्रभु ने राजा को भी हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली इतना हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर अब्राहम के कारण। और अब्राहम किसका सहारा ले रहा है? अपनी बुद्धि का, अपना दिमाग लगा रहा है। और जब ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ अब्राहम के कारण हो रहा है, राजा अब्राहम के पास आता, कहता है कि तू अपनी यहोवा से प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा है कि उसने पहली बार बीमारी के लिए प्रार्थना की, और उस देश की बीमारी अब्राहम की प्रार्थना से चली गई। हालेलुया,
हालेलुया। और राजा बाद में विनती करता है, हमारे देश में से आप निकल जाओ दोनों भी। आपको रखना है तो परमेश्वर से पंगा लेना है, और कौन परमेश्वर से पंगा ले सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है मैं और आप अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। हालेलुया। हमारी कीमत है, हमारा मोल है। हालेलुया। हमसे वो परमेश्वर प्रेम करता है। पर इतना होने के बावजूद भी एक चीज है हमारे जीवन के साथ कि हम थोड़ा कभी कभी भरोसा कम करते हैं और अपनी बुद्धि का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। सहारा लेते हैं कि प्रभु ऐसा करके हम देख लेते हैं, होता कि नहीं होता हम देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर हमें कभी भी अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखना नहीं है। बाइबल में लिखा है तू अपनी बुद्धि का सहारा। हालेलुया, हालेलुया। आपल्या डोक्याचा उपयोग देवासंगती चालत असताना, प्रभूमध्ये चालत असताना आपल्या डोक्याचा वापर करू कसं चालावं हे आपल्याला देवाचं वचन सांगणार आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो इसमें लिखा है आप करके देखो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए, ओ मुझे आगे जाने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए मुझे एक ही काम करना है, अपने प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरा यकीन रखना है कि प्रभु मैं पूरे भरोसे के साथ आपके संगति में चलता जाऊंगा। हालेलुया। कई जगह आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हो, एक जगह लगेगा कि मुश्किल है, एक जगह लगेगा कि ये आपके द्वारा नहीं हो पाएगा, परंतु जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया है वो आपको आगे ले चलेगा और वो आपको सफल करेगा। वो आपको नाकाम नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है आगे बढ़ो। हालेलुया। और इसलिए हम मसीह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो मसीह के स्वरूप में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे खुदावंद ने मुझसे कहा है आगे बढ़ो, और इसलिए मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा। मैं अपने बुद्धि के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रभु के साथ चलते समय, आगे बढ़ते समय हमें बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और प्रभु का वचन कहता है ऐसा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान में से पानी नहीं निकल सकता, ये मेरी बुद्धि कहती है। मेरा प्रभु कहता है चट्टान को आदेश तो दे, वो चट्टान में से पानी निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जमीन के अंदर से नहीं, ऊपर की चट्टान से पानी निकालने वाला मेरा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। उस समय मेरी बुद्धि कहेगी कि प्रभु ये संभव नहीं है, अब तक मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। प्रभु बोलता है आंखों से देखा नहीं है, आज देख ले। हालेलुया। उस समय कहना है कि प्रभु मैं बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, मैं बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, मैं विश्वास करूंगा जो तेरे वचन में लिखा गया है वो होकर रहेगा मेरे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कई बार प्रभु में आगे बढ़ते समय, आगे चलते समय मुझे और आपको चुनौतियां होंगी, क्योंकि बुद्धि भी मेरे साथ है, ज्ञान भी संसार का मेरे साथ है, शरीर भी मेरे साथ है, और ये मुझे कई बार रुकावटें पैदा करेगा कि मुझे आगे बढ़ना नहीं है, ओ मुझे रुक जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परंतु नीति वचनकार जो है वो यहाँ पर स्पष्टता के साथ कहता है पूर्ण रूप से यहोवा पर क्या करो? भरोसा रखो। आपका और मेरा भरोसा ऐसे ही रखना है प्रियो, कि मैं हर वक्त अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखूंगा। बुद्धि का सहारा मैं, शायद मेरी बुद्धि मुझे सहयोग नहीं देगी, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव मुझे सहयोग नहीं देगा वो चीज करने के लिए। हम बोलेंगे अरे मेरा पूरा अनुभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। नूह का भरोसा देखिए, नूह का भरोसा कितना प्रभु के ऊपर था। नूह को कहा गया कि तू अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण करना। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि नूह के समय तक
कभी भी आकाश में से बादल गरज कर क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। ये बाइबल का सत्य है। नूह के समय तक क्या नहीं हुई, कभी भी बारिश नहीं हुई। जो बारिश आज हमें दिखाई देती है, जो बारिश बरसात के समय में होती है, वो बारिश नूह के समय में नहीं हुई, क्योंकि नूह के समय तक बारिश नहीं थी। सो उस समय लोग फसल कैसे उगाते थे? तो शास्त्र में लिखा है कि कोहरा उठता था और भूमि सींची जाती थी और लोग वहां पर किसानी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जिसने अपने आंखों से पूरी लाइफ आकाश में से पानी बरसते हुए नहीं देखा, उसको परमेश्वर ने कहा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए बड़े जहाज का क्या करना, निर्माण करना, क्योंकि सारे पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी हो जाएगा। नदी नाले में तो पानी रहता ही रहता है, परंतु पूरे पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी हो जाएगा। ऊंची ऊंची चट्टानें जो है पानी से भर जाएंगी। ऊंची ऊंची चट्टानें पानी से भर जाएंगी। और इसलिए यदि तुझे पानी के ऊपर अपने आप को जीवित रखना है तो बड़े जहाज का निर्माण करना जरूरी है। और प्रभु ने पूरा नक्शा बताया कैसे क्या क्या कुछ करना है, और बाइबल में लिखा है, हालेलुया, नूह ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई बार वचन से सुनते हैं और सुनने के बाद क्या बोलते हैं, ठीक है वचन में सुनने के लिए, पर ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए जैसा हमारा अनुभव कहता है वैसा हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसा बोलते ना, आमचा अनुभव आहे, असं केलं पाहिजे, वचनामध्ये लिहिलेलं असेल आहे ना, येशू येणार आहे ना, मग येशू येणार आहे म्हणून आपलं काम सोडून आपले धंदे सोडून काही येशूच करत राहायचं का? हो, आमेन, हालेलुया, येशूच करत राहायचं। हाँ, जपते रहेंगे यीशु का नाम, है ना, लेते रहेंगे यीशु का नाम। अब देखिए, नूह के समय में बारिश नहीं हुई, नूह ने कभी बारिश को नहीं देखा, है ना, हालेलुया, हालेलुया। जो घटना आपने कभी देखी नहीं, उसकी विदारता को, उसकी जो विदारता है उसको कभी आपने देखा नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा कुछ होता है। हालेलुया। समंदर की लहरें 2-2 किलोमीटर तक ऊंची उठकर नगर को निगल लेंगी, हमने केवल सुना था, परंतु जब समुद्र की लाटें आए ना, लहरें आए ना, उसको क्या बोलते हैं, सुनामी। बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें उसने क्या किया, अपनी चपेट में ले लिया, है ना। पर प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल में हम देखते हैं कि जहाज निर्माण करना क्या किया, नूह ने आरंभ किया। हालेलुया। शायद आपको और मुझको यदि कहा गया होता है ना कि आप जहाज तैयार करो, वो बरसात आने वाली है, विनाश आने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है, लोग हमको पागल बोलेंगे, लोग हमें क्या बोलेंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। हालेलुया। और नूह के समय के लोग ऐसे ही बोलने लगे। नूह अब बूढ़ा होने के कारण ये क्या हो गया है, पगला हो गया है ना। देखिए, जो बुद्धि से नहीं चलेगा, जो वचन और विश्वास से चलेगा, उसको कई बार संसार के लोग क्या बोलेंगे, पगला है। हमको भी कौन कौन सैल्यूट कर रहा है, हमको तो लोग पगले बोल रहे हैं, काय पडलं त्या येशू देवा, मोठे चालले दर संडेला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको पता ही नहीं, उनको वो बोलते हर संडे जाना पड़ता है, आम्ही तर कधीच नाही जात। प्रेज द लॉर्ड, कुठंच जात नाही आम्ही, संडेला एन्जॉय करतो म्हणते। एन्जॉय कसा, हालेलुया, टीव्ही पाहून, 1 किलो चांगलं मटण आणून, है ना, हालेलुया। तुम्ही म्हणते कधी व्हायला संडे आहे ना, तुम्हाला पैसे कसे भेटते का हो तिथं, म्हणून तुम्ही जाता म्हणते, आहे ना, कारण त्यांना यकीन येत नाही की हे संडेला का बरं जाते बाबा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। त्याच्यात खर्च करून 150 रुपयाचा ॲटो, है ना, 150 रुपयाचा ॲटो येतानी, आणि 300 रुपयाचा खर्च करून आपण साध्या बर्थडे पार्टीमध्ये जात नाही ना नातेवाईकाच्या,
आणि असं कसं तुम्ही जाता तिकडं आहे ना, काम धंदा सोडून म्हणते नाही 500 रुपये रोज पडला चालते, 1000 रुपयाचा रोज पडला तरी चालते, आम्ही संडेला जाऊ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. काही काही घरचेच लोक काय म्हणते, पागल झाले म्हणते. कोणाच्या पायी? येशूच्या पायी. हालेलुया. असं जर तुम्हाला कोणी म्हणते तर मला धन्यवाद प्रभू, असा पागल बरा, कारण हाच पागल स्वर्गामध्ये जाणार आहे. हाच पागल येशूच्या द्वारे, येशू ख्रिस्ताच्या शक्तीला राज्य करणार आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद होतो. असा पागल पुरवडला, आणि तसा पागल असत नाही तर बरा होऊन जाते. ते बाहेरच्या दुनियातला पागल आहे ना, ज्याला काहीच समजत नाही, तो इथं आल्यानंतर बदलून जाईल. हालेलुया. पर आत्मिक पागल पुरवडला, आम्ही आत्मिक पागल आहोत. हालेलुया, है ना. इसलिए प्रभु का सेवक क्या बोलता है, मैं मसीह के लिए क्या हो, दीवाना. एक भाषा में हम बोलते हैं दीवाना, है ना. दीवाना बोले तो गाना भी है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ. हालेलुया. आपण गाणं पण म्हणतो हालेलुया. आणि जर एखादा अनोळखी आला, अरे यार म्हणजे खरंच पागल आहे म्हणते. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. फक्त भक्तीतच अशी करते, नंतर व्यवस्थित बोलते म्हणते ना. ख्रिस्तामध्ये खरंच पागल आहे, कारण यांना दिवस समजत नाही, नातं समजत नाही, आहे ना. कोणत्या दिवशी प्रार्थना प्रार्थना आहे ना, उठलं सुटलं का प्रार्थना. हालेलुया. त्याचं स्वतःचं घर आणि चर्च दुसरं घर आहे ना, दोनच यायला दिसते आहे ना. याने नाते समजत नाही, लोक समजत नाही, व्यक्ती समजत नाही. बस कुठं चालले? प्रार्थनेला. कुठं चाललो? प्रार्थना. हालेलुया, हालेलुया. ये दीवानापन प्रभु को भाता है. हालेलुया. इसे प्रभु स्वीकार करता है. अब जब ये नूह जहाज बना रहा था, तो नूह को भी लोग आकर अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे थे. नूह, क्या तुझे पता नहीं है कि कभी भी बारिश ऊपर से नहीं होती है? कभी देखा तूने? तो बोलता है नहीं देख रहा है. फिर ये जहाज काहे के लिए तैयार कर रहा है? नहीं, मुझे यहोवा परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को नष्ट करने वाला है, इसलिए मैं जहाज का निर्माण कर रहा हूं. आप भी बुराई से निकल आओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, प्रभु की ओर मुड़ो, बुराई को छोड़ दो. सो नूह को लोग बोलने लगे, हैट, तेरा कौन सुनेगा, तू पागल हो गया, तेरा परिवार भी पागल हो गया, हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो नाचेंगे, कूदेंगे, शादियां लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बाइबल में आप पढ़ सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. नूह इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा है? और नूह ने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिया, उसने अपने अनुभव का सहारा नहीं लिया. उसे मालूम है कि अब तक उसने बरसात नहीं देखी है और चट्टानें डूब जाएंगी, इतने इतने पानी को उसने कभी देखा नहीं, परंतु वो विश्वास करता है, मेरे खुदावंद ने कहा है, इससे होकर रहेगा, होकर रहेगा. हालेलुया. आज भी हम उसी विश्वास के साथ चल रहे हैं कि यीशु आएगा और मुझे साथ ले जाएगा. लोग विश्वास करे ना करे, परंतु मैं विश्वास करता हूं और मुझे तैयारी करनी है उसके आगमन के लिए. हालेलुया. मुझे आगे बढ़ना है उसके आगमन के लिए. यदि वो आएगा तो मुझे अपने साथ ले जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. नूह को लोग पगला बोलने लगे, नूह के ऊपर लोग हंसने लगे, कहने लगे कि सच में ये बूढ़ा अपने बुढ़ापे में सड़िया गया है. हालेलुया, हालेलुया. वो कहने लगा कि मुझे कुछ भी बात बोलो, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे यहोवा ने कहा है. उस अंधे के परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, उसके वचन के ऊपर मैं विश्वास करूंगा, मैं उसके ऊपर अपना ध्यान लगाऊंगा. मुझे मालूम है कि प्रभु ने जो कहा है वैसा ही होकर रहेगा. और समय आया प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने भक्त के विश्वास को प्रमाणित किया. बरसात का पहला दिन आरंभ हुआ, लोगों को कुछ नहीं लगा कि ठीक है आज कुछ तो भी होगा, ऊपर से पानी गिर गया होगा, है ना. हालेलुया. 2 दिन हो गए बरसात हो रही है, 3 दिन है बरसात हो रही है, और धीरे 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 पानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है. जहां पर वो रहने लगे उस घरों के ऊपर पानी
कुछ घरों तक पानी आने लगा और लोग वहां पर परेशान हो गए कि अब क्या करें और क्या ना करें। हालेलुया। तब उनको मालूम था कि नूह ने अपने समय में जहाज को क्या किया, बनाया। सारे लोग उसके पास आकर बोलने लगे, नूह आप हमको क्या करो, एंट्री करने के लिए दरवाजा खोल दो, हम भी जहाज में आना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। नूह ने क्या कहा मालूम है कि दरवाजा मैंने बंद नहीं किया है, दरवाजा किसने बंद किया है? हालेलुया। हालेलुया। मैं खोल नहीं सकता हूं जब तक परमेश्वर की परमिशन नहीं मिलेगी। और प्रभु का धन्यवाद हो, संपूर्ण सृष्टि के लोग जो हैं उस समय के सारे हो, बाइबल में लिखा है कि पानी के अंदर वो मर मिट गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, केवल नूह का घराना प्रभु के कारण बच गया। आमेन। हालेलुया। ये केवल उसका विश्वास था, ये केवल प्रभु के ऊपर भरोसा था। आमेन। वो भरोसा आज आपको और मुझको प्रभु के ऊपर रखना है कि मेरा प्रभु मुझे ले जाएगा, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, मसीहत में मुझे आगे बढ़ना है, उसके वचन में मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसकी आज्ञा है आगे बढ़ो, पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ो। हालेलुया। मैं बढ़ूंगा और इनाम भी पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सत्य हम यहां पर देखेंगे आगे बढ़ने के लिए और क्या जरूरी है। दूसरा है आपके चरित्र का निर्माण करके। हालेलुया। क्या करके? चरित्र, कैरेक्टर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग चीज है प्रियो, चरित्रों को तैयार करना। मेरे साथ आप निकाले रोमियो की किताब 5वां अध्याय 3 और 4 पद। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 3 और 4 पद। देखिए क्या लिखा है। हाँ, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। और आगे पढ़िए। ध्यान से सुनिए। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और 5वां पद पढ़िए, वहां पर भी लिखा है कुछ। आशा से क्या नहीं होती है? लज्जा नहीं होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। केवल ये नहीं वरन हमें क्लेशों में भी घमंड करना है। क्लेश में भी क्या करना है? घमंड करना है। पीड़ाओं में क्या करना है? घमंड करना है। वो दुख और वो संकट में हमें वहां पर घमंड करना है। क्यों? क्योंकि जब क्लेश मेरे जीवन में आता है तो मेरे अंदर धीरज तैयार होता है। धीरज क्या है? आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल। प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा का फल। नम्रता क्या है? पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। शांति क्या है? पवित्र आत्मा का फल। और जो 9 फलों की बात गलतियों की पत्री में पवित्र आत्मा के संबंध में किया गया है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये 9 फल हमारे अंदर जब आते हैं तो हम दैवी स्वभाव में, दैवी चरित्र में बदलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा चरित्र कैसा है? हालेलुया। आज मेरा और आपका चरित्र कैसा है? ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। क्या मेरे जीवन में आनंद है? आनंद नहीं है तो कैरेक्टर दैवी नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे जीवन में प्रेम है? यस। हालेलुया। यदि प्रेम नहीं है तो मेरा चरित्र तैयार नहीं हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज मेरे जीवन में यदि नम्रता नहीं है तो उसकी जगह क्या है? घमंड है ना। और घमंड के विषय में हम लोग यशायाह की किताब में बारी बारी से सुन रहे हैं, है ना। जब सुबह का हम अध्ययन और मनन करते हैं
तो यशायाह की किताब हम पढ़ रहे थे और दो तीन जगह हम बार बार ये पढ़ रहे थे कि अहंकार आपको ऊपर से क्या करता है, नीचे लाता है। हालेलुया। और अहंकार से बचने के लिए क्या जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, नम्रता। नम्रता हमारे अंदर क्या करती है, अहंकार को आगे बढ़ने नहीं देते ना। हम वहां पर शून्य हो जाते, बोलते कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, सारा श्रेय आपको मिले, सारा क्रेडिट आपको मिले, मेरी सफलता आपके कारण, मेरी विजय आपके कारण, मेरा आगे बढ़ना आपके कारण, मेरा धन आपके कारण, मेरा नाम आपके कारण, मेरा अधिकार आपके कारण। हालेलुया। मैं कुछ नहीं प्रभु, हालेलुया, आपके बगैर कुछ नहीं। हालेलुया। ये क्या है, हमारे जीवन के अंदर की विनम्रता जो दैवी चरित्र का निर्माण करती है, जो दैवी चरित्र का प्रमाण देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार के लोग हो जब उनके पास कुछ आता है वो घमंड में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर के विश्वासियों के पास कुछ आ जाता है वो नम्र हो जाते हैं कि घमंड में चले जाते हैं। अरे बाप रे, काय सोन्यासारखे लेकर आहे तुम्ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आम्ही घमंडात येते। हालेलुया। वो घमंड दिखता नहीं पर वो रहता है, वो घमंड दिखता नहीं है, रहता है अपना, और बाद में अपने आप शो होता है। कैसा, त्याला माहित नाही मी कोण आहे। हा, कोण आहे तीच तर घमंड आहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप कोई नहीं है, आप प्रभु के जनो, बस खत्म, आप प्रभु के संतान। पर हम अपना स्वाभाविक चरित्र सामने लाकर कहते हैं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं देख लूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो व्यक्ति हर शब्द में मैं लगाता है बकरी जैसा, हालेलुया, हालेलुया, वो व्यक्ति कौन है, घमंड से भरा हुआ है। हर चीज में क्या बोला, हाँ माझ्यामुळे झालं, आज माझ्यामुळे आहे ना, मी होतो ना, नाही तर ते होणारच तुझं काम, मी होतो ना तिथं, लग्न जोडलं माझ्यामुळं, मी दोन्ही पार्ट्याला जोडलं ना बरोबर, अरे हो बरं ठीक आहे। बायबल सांगते लग्न जोडणारा कोण आहे, आणि हा नकटा तिथं कसा आला जो। हालेलुया। हम माध्यम हैं पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमारा है जो हमारा प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि चरित्र और चरित्र के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और वो चरित्र कौन सा मालूम है, दैवी चरित्र, प्रभु का चरित्र। हालेलुया। कैरेक्टर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का चरित्र। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर लाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक ये चरित्र नहीं आएगा हमारे अंदर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे मसीहत में, उधर ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा घमंड हमें रोकेगा, हमारा क्रोध हमें रोकेगा, हमारा एटिकेट जो है वो हमें रोकेगा। आम्हाला काही हाय का नाही आहे, हो तुम्हाला काही नाही, काही सगळं सगळं। हालेलुया। काय राजा, तू अजूनही येशू ख्रिस्ताला समजून घेतलं नाही। यीशु बोलता है मैं राजाओं का राजा हूं, प्रभुओं का प्रभु हूं, परंतु तुम्हारे लिए मैं इतना नम्र बन गया कि सैनिक मेरे पास आते, उसने क्या किया, एक ने थूक दिया और एक ने क्या किया, चाटा मारा। तो भी मैंने उफ नहीं बोला, मैंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमें काम तो समझते हैं कौन है, अरे अब तू कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तू राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो कैरेक्टर, चरित्र हमारा कैसा है, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा दैवी चरित्र, हमारा पवित्र आत्मा से प्रेरित चरित्र ही हमें प्रभु में आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। यदि आज में मेरे जीवन में शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं, शरीर के विचार प्रकट हो रहे हैं, प्रियो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जहां है वही रह जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है जो आगे थे वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे चले जाएंगे। पीछे वाले आगे क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र को प्रभु के अनुसार तैयार किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि प्रभु हम सरेंडर होंगे आपके हाथों में, हम अपने आप को दीन करते हैं और कहते हैं प्रभु जैसा तू हमें बनाना चाहता है वैसा हम बनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आप हमें झुकाना चाहते हैं, हम झुकने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप हमें प्रेम करना सिखाना चाहते हैं, हम प्रेम करेंगे बिना शर्त। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह का चरित्र एक साधारण नहीं प्रियो, लोगों को सोच में रखने वाला ये चरित्र है। और ये चरित्र हमारे अंदर प्रभु लाना चाहता है, हमारे अंदर प्रभु निर्माण करना चाहता है। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर का दैवी चरित्र होगा, हम मसीहत में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारा चुनाव किया, यह सत्य है, यह 100% सत्य है। परंतु क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए भरोसा, और दूसरा है प्रभु का चरित्र। मेरे अंदर प्रभु का चरित्र है क्या? क्या प्रभु मेरे अंदर प्रेम है क्या? यस प्रभु, मैं उस प्रेम को बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ मेरे भीतर। उस नम्रता को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उस दीनता को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे अंदर क्या वो आनंद है, मेरे अंदर वो क्या शांति है। प्रभु का धन्यवाद हो। 9 फल ये हमारे जीवन में परमेश्वर के चरित्र का निर्माण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोष दिखाने वाला मेरा चरित्र नहीं है, दया करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झगड़ा करने के लिए मेरा जीवन नहीं है, वो मेरा जीवन लोगों के लिए उपाय करने वाला जीवन है, लोगों के जीवन में सुधारने वाला मेरा जीवन है, सुधार लाने वाला मेरा जीवन है। प्रभु की स्तुति हो। मुझको और आपको सही रीति से आत्मिक चरित्र का निर्माण अपने जीवन में हमें करना है। मेरा अंदर चरित्र का प्रभु निर्माण तू कर। हालेलुया, हालेलुया। चरित्र एक दिन में आ जाएगा, स्वर्गदूत एक दिन में बन जाएंगे। किती लोकांना वाटतं की 6 महिन्यात तुम्ही स्वर्गदूतासारखे तुम्ही एकदम बनून झालाय ना, कोणतंच पाप तुमच्यामध्ये राहणार नाही, असं आहे का? किती लोकांना वाटते? नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ तब से मैंने देखा कि चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो बाइबल में लिखा नहीं होता। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा अंश अंश करके तुम्हें मसीह के जैसे बनाएगा, मसीह के चरित्र में आपको ढालेगा। हालेलुया। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा करके। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके जीवन में फौरन पूरा चेंज नहीं आएगा, और संभव भी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग 1 घंटा प्रार्थना में रहते हैं, 23 घंटे संसार में रहते हैं। बराबर है? 1 घंटा प्रार्थना में और 23 घंटे उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो गाली देते हैं, गलौज करते हैं, झगड़ा रगड़ा करते हैं, संसार की तमाम बातें करते हैं, मोबाइल में समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके साथ रहते हैं। हमारे दोस्त कैसे? स्वर्गदूत हैं। हमारे पड़ोसी कैसे हैं? असे म्हणते का या प्रार्थना करू आपण 4 घंटे, असं म्हणते कोणी? असं म्हणत आहे, असं नावे काम 4 घंटे नाही, आधाच घंटा, तेवढं काही प्रार्थना करायला आम्हाला वेळ नाही। हालेलुया। म्हणजे ते स्वर्गदूत नाही ना, आम्ही स्वर्गदूत नहीं है ना। ऐसा अर्थ कैरेक्टर अभी भी हमारे जीवन में बनना शुरू है, निर्माण करना शुरू है। जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर तैयार होता जाएगा, वैसे वैसे मसीहत में हम क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। चरित्र का निर्माण करने के लिए अब क्या करना है? क्या करना है हमें? कैसे ये हमारे अंदर बढ़ेगा? हालेलुया। यहाँ पर एक वचन हमने पढ़ा है, उसी वचन में हम देखते हैं 5वें वचन में कि पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर प्रेम को क्या किया है? डाला है ना। वो वचन थोड़ा 5वां पद पढ़िए, रोमी 5वां अध्याय और 5वां पद। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्य हमें दिखाई देता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में ये दैवी प्रेम किसके कारण डाला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। बोलिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे भीतर पवित्र आत्मा है, हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रेम डाला है, हालेलुया, हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर आनंद भी रखता है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर धीरज डालता है, वही आपका पवित्र आत्मा आपके अंदर शांति से बने रहने के लिए सहायता करता है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर विनम्रता को, संयम को तैयार करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? कौन आपके जीवन में काम कर रहा है चरित्र का निर्माण करने के लिए? पवित्र आत्मा। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दैवी चरित्र का निर्माण कर रहा है, दैवी चरित्र का निर्माण कर रहा है, हालेलुया। कौन क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा। किसके अंदर? मेरे अंदर। क्या कर रहा है? दैवी चरित्र का निर्माण कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैंने रवि भाव को घर बांधने के लिए दिया ऊपर का, है ना, वो उनको बोला मैंने, आप स्लैब डाल के दो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रवि भाऊ 15 दिवस आले नाही तर आम्हाला टेन्शन व्हायला लागली। अरे म्हटलं घर तर काढून ठेवलं बा, पावसाला घेऊन आला तर काय होईल आता, मजाच मजा है ना, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों का संडे स्कूल बंद है, अभी मंगनी होने वाली है, कुछ दिनों के बाद शादी है, सारे प्रोग्राम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, क्योंकि घर भी चर्च के साथ रिलेटेड है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। सर वाटर प्लांट देना चाहते हैं ना, वाटर कूलर बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो वो भी ऊपर लगाना है, बराबर करना है ना, अभी सीक्रेट नहीं बताऊंगा उसका, हालेलुया। तो सारी चीजें क्या है? रुकी हुई है, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं क्या ये विचार कर सकता हूं की रवी भाऊ तुम्ही मला एकाच दिवसात पूर्ण घर बांधून द्या? त्यांची किती काही इच्छा असेल ना, 5-50 लोक जरी घेऊन आले बांधायला, ते एका दिवशी बांधून नको शकते का? का बरं? कारण घर बांधायला एक पर्टिक्युलर वेळ लागते, हा, जास्त दिवस भी नाही लागले पाहिजे, हालेलुया। म्हणजे आम्हाला 10 वर्ष झाले बा, तरी जसं तसाच, हालेलुया। कहने का अर्थ क्या है? ये उदाहरण मैं क्यों दिया? एक व्यक्ति जब घर का निर्माण करता है, तो घर का निर्माण करने के लिए हर चीज के लिए एक अपना समय होता है ना, और वो समय जब आगे बढ़ता है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? घर बन जाएगा। एक समय आएगा, घर बन गया, जो हमने चाहा वो क्या हो गया? बन गया। अब मेरे जीवन में प्रभु का आत्मा चरित्र को लाना चाहता है, चरित्र का निर्माण करना चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? उनको अलाउ करना है ना। कोई जबरदस्ती काम करेगा आपके घर में, आपके जीवन में काम करेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको सहकार्य करना पड़ेगा कि आप करो, आपको क्या क्या चाहिए हम ला के देंगे, वो करेगा सामने वाला बंदा, हालेलुया। नहीं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम पैसे तो दो, हालेलुया, सामने वाला घर बांध के देगा, हालेलुया। कॉपरेशन, सहकार्य। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सोचिए कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा एक नंबर 1 काम करना चाहता है, आपके चरित्र का निर्माण करना चाहता है, पर आप हैं कई बार आप उसको कॉपरेशन करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, या आप उसको सहकार्य करने के लिए क्या हो जाता है?
रुक जाते हैं। पवित्र आत्मा आज नहीं, पवित्र आत्मा आज नहीं, है ना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अंश अंश करके, इसका मतलब है आपके अंदर धीरे धीरे रोजाना वो काम करना चाहता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप अपना जीवन किसके हाथों में रोजाना समर्पित करें। पवित्र आत्मा आज मुझे प्रेम सिखाना, आज हमें वचन के अनुसार चलना सिखाइए, है ना। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने रक्षा के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे चलाइए, है ना। देखिए, जब दाऊद को लगने लगा कि मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है, अनफ शनफ बातें निकलती है, दाऊद अपने भजन में क्या कहता है कि हे पवित्र आत्मा मेरे मुख के ऊपर अपना पहरा बैठा, ताकि मैं जो कुछ बोलूं उसके द्वारा तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया। आप जानते हो कि आपके जीवन के किस क्षेत्र की कौन सी कमजोरी है। आपका चलना कैसा है, आपका बोलना कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी कल्पनाएं कैसी है। आपकी कल्पनाएं ठीक नहीं है, आपके विचार गलत है, आप बोलिए ये पवित्र आत्मा मेरे विचारों को शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा उस दिन आपको अद्भुत विचारों से भर देगा। हालेलुया। प्रभु मेरे कल्पनाओं को हालेलुया आशीषित करे, प्रभु मेरे कल्पनाओं को ब्लेस करे, प्रभु वो मेरे बोलने को ब्लेस करे, प्रभु मेरे व्यवहार को ब्लेस करे, प्रभु। हालेलुया। प्रियो, सारी चीजें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दीजिए। हालेलुया। बोलिए कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे उस व्यक्ति के साथ काम करने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया। आप अद्भुत अनुभव पाएंगे, आमेन, क्योंकि आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले किया है। आपने सौंपा है और कहा है कि प्रभु जैसा तू चलाना चाहता है वैसा मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आप बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे पूरे दिन आप चलाइए, पूरे दिन आप मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास होने दीजिए। गलत चीजों से मुझे बचाइए, गलत लोगों से बचाइए, गलत विचारों से बचाइए, गलत दृष्टि से बचाइए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपके विचारों को शुद्ध करेगा, प्रभु आपकी दृष्टि को शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पर ये एक दिन में नहीं होगा, हर दिन ऐसा प्रभु की आत्मा के साथ होकर करना है। हालेलुया। आप देखोगे कि पवित्र आत्मा धीरे धीरे बदलता जाएगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति से भरिए, पवित्र आत्मा के द्वारा भरिए, अन्य अन्य भाषा में बात कीजिए। वो घंटों घंटे घुटनों के बल आकर कहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका नियंत्रण आ जाए, कि मेरा चरित्र बदलता चला जाए। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा तेरे द्वारा भरना चाहता हूं कि मेरा जीवन वो मेरा चरित्र बदलता जाए। हालेलुया। आपका चरित्र निर्माण होता चला जाएगा। हालेलुया। और जिस समय प्रियो आपका चरित्र निर्माण हो रहा है, जिस समय आपका चरित्र निर्माण हो रहा है, उस समय आप देखोगे कि आप मसीहत में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया।